बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 11 सूरह हूद के वर्स नंबर 18 से लेकर वर्स नंबर 24 तक डिस्कशन करेंगे। इन आयात में अल्लाह ताला ने जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं, उनके कुछ करप्टेड बिलीफ सिस्टम पर डिस्कशन की है। तो वीडियो शुरू करने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन कराम, अगर यहाँ पर अब हम बारी बारी डिफरेंट रिलीजन्स पर रोशनी डालें तो सबसे पहले यहाँ पर पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स के हवाले से डिस्कशन की जा रही है। एज़ वी नाउ दैट कि पॉलीथियज़म से मुराद ही शिरक है। तो अब इधर अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाफ को अल्लाह ताला के साथ शरीक कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी लुक एट हिंदुज़म, तो हम सब जानते हैं कि हिंदूज़ जो हैं वो बुतों को अल्लाह ताला का शरीक ठहराते हैं, आइडल्स की वर्शिप करते हैं, और उनका ये बिलीफ सिस्टम है कि ये जो आइडल्स हैं ये इनकी सिफारिश करेंगे, ये इनके हक़ में शफात करेंगे। तो लिहाजा वो बुतों को अल्लाह ताला के वसीला समझते हैं और उन्हीं के वसीले से मांगते हैं। और ये ओपन पॉलीथियज़म है, ये सबसे बड़ा शिरक है। इसके अलावा भी अगर आप चांद की पूजा कर रहे हैं, आप सूरज की पूजा कर रहे हैं, आप आग की पूजा कर रहे हैं, आप पत्थर की पूजा कर रहे हैं, आप दरख्त की पूजा कर रहे हैं, या आप किसी भी बुज़ुर्ग की पूजा कर रहे हैं, किसी भी इंसान की पूजा करें, ईच एंड एवरीथिंग ये पॉलीथियज़म में आती है और ये सबसे बड़ा गुनाह है। बेशक कुरान करीम में बार बार फरमाया गया है कि शिरक से बड़ा गुनाह है ही कोई नहीं। पॉलीथियज़म इज़ वन ऑफ द बिगर सिन, हम सब जानते हैं। अब ये बात पॉलीथियज़म पर करने के बाद यहाँ पर कुछ और बिलीफ सिस्टम्स भी बयान किए गए हैं। इफ़ वी लुक एट अब्राहमिक रिलीजन्स, तो हम सब जानते हैं कि जिस तरह आज मॉडर्न क्रिश्चियनिटी है, इनका जो बिलीफ सिस्टम है, हम जानते हैं कि प्रॉफिट जीसस द सन ऑफ गॉड, ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह जो हैं वो अल्लाह ताला के बेटे हैं। अब इसके अलावा मॉडर्न क्रिश्चियनिटी ट्रिनिटी पर भी बिलीफ रखती है कि होली गोस्ट, प्रॉफिट जीसस और अल्लाह ताला ये तीन खुदा हैं, तीन खुदाओं का कॉन्सेप्ट। तो ये भी क्या पॉलीथियज़म नहीं है? क्या अल्लाह ताला का बेटा करार देना, क्या उसके साथ शरीक ठहराना नहीं है? क्या तीन खुदाओं का कॉन्सेप्ट रखना, क्या ये पॉलीथियज़म नहीं है? इसके अलावा हम अगर देखते हैं मॉडर्न डे जूडिज़म की तरफ देखते हैं, तो जूडिज़म का भी जो बिलीफ है, मोस्ट ऑफ द जीविश पीपल हम जानते हैं कि वो प्रॉफिट्स को ही गालियाँ देते हैं, वो मैसेंजर्स को ही बुरा भला कहते हैं, वो एंजल्स को बुरा भला कहते हैं। और सबसे बढ़कर सम ऑफ द डिनोमिनेशंस ऑफ जूडिज़म बिलीव्स दैट प्रॉफिट इज़रा द सन ऑफ गॉड, वो कहते हैं कि हज़रत उज़ैर नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला के बेटे हैं। तो क्या ये शिरक नहीं है? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक इन लोगों ने मुझ पर झूठ बांधा है, ये झूठ मेरे पे बांध रहे हैं कि अल्लाह ताला ने नौज़ बिल्ला बेटा, अल्लाह ताला का बेटा करार दे रहे हैं ये नबियों को। बेशक ये जुल्म कर रहे हैं अपनी जानों पर, और वो जो बुतों की पूजा करते हैं वो भी अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वर्स में अल्लाह ताला ने इस्लामोफोबिया टाइप स्टफ़ पर डिस्कशन की है कि जिस तरह आप जानते हैं कि आज 2023 में भी आप देखते हैं जो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड है और बिलखसूस जो क्रिश्चियन और जीविश वर्ल्ड है, ये इस्लाम का इमेज ब्लर करने के लिए तरह तरह के एजेंडास पर काम करते हैं। ये इस्लामोफोबिया, एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट्स को उभारने में काम करते हैं। ये इस्लाम का इमेज ब्लर करने के लिए, इस्लाम के बारे में डाउट्स क्रिएट करने के लिए ऐसी थीरीज़ घड़ कर पेश करते हैं कि जिसकी वजह से यूथ अपसेट हो जाए और लोग ही अपसेट हो जाएं, इस्लाम का इमेज ही ब्लर कर दिया जाए। वो इस्लाम को टेररिज्म के साथ जोड़ते हैं, वो ऐसी चीज़ों को इस्लाम के साथ जोड़ देते हैं जिसका इस्लाम के साथ दूर दराज तक ताल्लुक़ ही नहीं होता। आज से ठीक 1400 साल पहले भी ऐसा ही था। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उन लोगों के बारे में जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स को सोसाइटी में फैलाते थे, वो इस्लाम से लोगों को रोकते थे, वो खाइफ थे इस चीज़ से कि इस्लाम एक पावर बन जाएगा। अल्लाह ताला इन लोगों के बारे में फरमा रहे हैं। और इसके बाद फ़ौरन से ही कम्युनिज़म के बारे में, कम्युनिस्ट टाइप बिलीफ्स के बारे में डिस्कशन की गई है कि वो लोग जो डे ऑफ जजमेंट पर बिलीफ नहीं रखते,
وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرما رہے ہیں کہ میرا لاسٹ میسیج ان کے پاس آ گیا ہے، پھر بھی یہ لوگ ان چیزوں پر بیلیف نہیں رکھتے، تو بے شک پھر قیامت کا دن آئے گا جب یہ سب کے سب میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور میں انہیں دردناک عذاب دوں گا، میں انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ اس روز نہ ان کے پیسے ان کے کام آئیں گے، نہ ان کے لگژریس پیلسز ان کے کام آئیں گے، نہ ان کے سٹیٹسز ان کے کام آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے لاسٹ میسیج کو ہی جھٹلا رہے ہیں۔ بے شک ان کے لیے جہنم کی دردناک آگ کو تیار کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو باز آ جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لاسٹ میسیج کو پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر بیلیف لاتے ہیں، بیلیف لے آتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، لہٰذا وہ جو ٹائم ایک غیر مسلم کی حیثیت سے گزارا تھا اس سے وہ توبہ طائب کر لیتے ہیں، ریپینٹ ہو جاتے ہیں، وہ اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے جنت تیار کر دی گئی ہے، ان کے لیے جنت میں مکانات تیار کر دیے گئے ہیں، جو دیگر مذاہب کو چھوڑ کر، باطلانہ مذاہب کو چھوڑ کر میرے پسندیدہ اور میرے چنے ہوئے، میرے چوزن ریلیجن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں مزید ٹاپکس کو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔